मे बी आपको ये वीडियो बोरिंग लगे, बट इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और ये इन्फॉर्मेशन हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। लेट मी टेल यू समथिंग कि आपकी डेथ कैसी होती है और आपकी एजिंग कैसी होती है, यानी कि आपकी उम्र कैसे बढ़ती है, तो हार्ट अटैक आता कैसे है। जब तो उनकी रिवर्स एजिंग होने लगी, यानी कि जो 65 साल के लोग थे उनकी ओके। सो व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, दिस इज वो हरिओम दुबे, बैक टू अगेन विद द न्यू वीडियो। तो भाई लोग, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इट मीन्स आप अपनी फैमिली के बारे में क्या करते हो, इट मीन्स यू आर वरीड अबाउट योर फैमिली। तो बेसिकली आज हम कुछ सीरियस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ओके, सो लेट्स गेट इन द वीडियो। तो भाई लोग, सबसे पहला पॉइंट है हमारा हार्ट अटैक। तो बेसिकली हार्ट अटैक इज जस्ट कॉमन नाउ, मतलब हम किसी व्यक्ति को आज देख के आए, मतलब वो अच्छा खासा है, बट हमें पता चलता है कि उसका हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक आता कैसे है। जब हमारा हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और वापस वो ब्लड घूम के फिर से हार्ट में आ जाता है और हार्ट उसको फिर से पंप कर देता है, ठीक है, अपनी बॉडी की तरफ, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं भी जो अपना ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, इसमें अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, जो हार्ट है वो आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है, अगर आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए तो अपना हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, लेकिन ब्लड कहीं जा नहीं पाएगा, वो तो आर्टरी तो आपकी ब्लॉक हो गई। ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि आर्टरी ब्लॉक कैसे होती है, आगे देखो, ठीक है। तो जो ब्लड है वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक हो गई, आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई और आपका हार्ट ब्लड कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, ठीक है। जो हार्ट है वो ब्लड को कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, लेकिन एक टाइम तक तो आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है, बट जब उसकी मसल्स थक जाते हैं, यानी कि उसके मसल्स एक टाइम पे जाके डैमेज हो जाते हैं और वो वर्क करना बंद कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम हार्ट अटैक, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट अटैक के काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आजकल की ट्रेंडिंग है, ठीक है, जंक फूड्स और शुगर, ठीक है। हर बंदा इन चीज़ों को पसंद करता है, ठीक है, जंक फूड और शुगर, ये दो चीज़ें हैं जिनसे हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमने ये बात सुनी होगी कि जो हमारे जो पुराने ओल्ड टाइम में लोग थे वो बहुत लंबी लाइफ जीते थे, बट जो अब है वो 30, 35, 40 साल में भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। सो बेसिकली 40-50 साल में लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली हम वर्कआउट भी नहीं करते हैं, हम बहुत बेकार डाइट लेते हैं जो कि पूरी जंक फूड से भरी होती है, ऑयल ऑयल ऑयल, और उसमें कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं होती है। तो इस कारण से ही हमारी लाइफ डैमेज होती है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डैमेज होती है। ओके, तो हम अपने पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि जंक फूड कैसे इफेक्ट करता है हार्ट अटैक को। तो जंक फूड से क्या होता है कि जब आप जंक फूड लेते हो तो जो आपकी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल फिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली लेट मी टेल यू, पहले तो बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज अ काइंड ऑफ फैट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आर्टरीज, ठीक है। तो ये आर्टरी के अंदर होता है, और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जो अपनी आर्टरी है वो एक पाइप की तरह है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है दोनों साइड, ऊपर नीचे, ठीक है, और बीच से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हमारी आर्टरी पतली होती जाती है, ठीक है। अगर हमारी आर्टरी बिल्कुल पतली हो जाती है तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारी आर्टरी चोक हो जाती है और हमें हार्ट स्ट्रोक्स आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों आता है? जंक फूड के कारण। अगर हम जंक फूड लेना बंद कर देंगे, ज़्यादा अपनी खाने में कम से कम ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक विल बी डिक्रीज। ओके, सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है शुगर। तो शुगर, जब भी हम कोई भी शुगर प्रोडक्ट लेते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है। जब हम शुगर लेते हैं तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? ट्राइग्लिसरॉल। ये रहता है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है।
या फिर हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। तो ये अपने ब्लड के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। अगर इसका भी लेवल राइज हो जाए तो ये भी अपनी जो आर्टरी है, बीन्स है, उनके लिए ब्लॉक कर देता है, यानी कि कि हार्ट अटैक आ सकता है। सो बेसिकली सबसे पहली चीज जो हम फोकस करने वाले थे ये थी हार्ट अटैक। अब हम हमारे पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, डायबिटीज। सो डायबिटीज इज ऑल्सो स्प्रेडिंग ड्रास्टिकली, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गेटिंग डायबिटीज नाउअडेज, ठीक है। तो बेसिकली डायबिटीज क्यों होती है? ओवर इनटेक ऑफ शुगर, यानी कि जब हमारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, इट मीन्स हमारी शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब डायबिटीज़ पहले हम बात करें, जैसे हमने बात किया था हार्ट अटैक कैसे होता है, हम अब बात करते हैं डायबिटीज़ कैसे होती है, ठीक है। डायबिटीज़ डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्लड है उसमें शुगर का रेशियो क्या है, अगर वो इंक्रीज हो गया यानी कि आपको डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्या होता है कि जो आपका पैनक्रियास है वो एक हार्मोन रहता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। दो बेसिकली हमारे जो पेनक्रियास रहता है उसके अंदर दो हार्मोन्स रहते हैं, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल रहता है इसको मैनेज करते हैं। एक शुगर लेवल अगर कम हो जाता है तो वो उसको उठा देता है, और एक हार्मोन इस टाइप से होता है कि जो हमारे अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कम कर देता है, ठीक है। तो अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन में रहता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ कैसे होता है। तो ये दो रीजंस होते हैं, एक तो आपके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए, और दूसरा रीज़न भी यही रहता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए, बट दोनों डिफरेंट टाइप से इंक्रीज होती हैं। एक तो आपका शुगर इनटेक के कारण, यानी कि आपने ज़्यादा शुगर इनटेक कर ली। मैं बोल रहा हूँ शुगर, तो शुगर का मतलब ये नहीं कि एक वो चीनी का दाना, शुगर मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ में शुगर होती है, ठीक है। आप चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके अंदर शुगर रहती है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उस बिस्किट को देखो, बिस्किट के अंदर कितने बिस्किट होते हैं, 10-12 बिस्किट होते हैं। अगर आप वो 10-12 बिस्किट खा रहे हो तो उनके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, इतने छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं, बट उनके अंदर कितनी ज़्यादा कैलोरीज, किसी के पैकेट्स के अंदर 700 कैलोरीज, 800, 900 कैलोरीज, एक कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक छोटा सा पैकेट है लेकिन उसके अंदर 400, 500, 600 कैलोरीज तक होती हैं, ठीक है। इट मीन्स उसके अंदर वो है तो इतना सा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बेसिकली वो जो कैलोरीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो शुगर से आती हैं। अगर आपने 2 बिस्किट खाए, कोई भी क्रीम वाला बिस्किट, कोई भी बिस्किट है, आपने 2 बिस्किट खाए, इट मीन्स यू आर टेकिंग 2 स्पून्स ऑफ शुगर, यानी कि आप 2 चम्मच शुगर ले रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली बिस्किट्स अवॉइड करो, और जो जैम्स हैं, किसान जैम्स, इनको भी अवॉइड करो। ये आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा घटा देंगे, आपकी एज को डिक्रीज। और जंक फूड को भी अवॉइड करो और वर्कआउट करो। तो वर्कआउट करने से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आप हर काम को इफिशिएंटली कर पाओगे, और आपकी सेल की जनरेशन होती रहेगी। यानी कि अगर देखो, फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग कि आपकी डेथ कैसी होती है और आपकी एजिंग कैसी होती है, यानी कि आपकी उम्र कैसे बढ़ती है। हम बात करते हैं कि आपकी एज कैसे बढ़ती है। एज ऐसे बढ़ती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि 3 चीज़ें होती हैं। एक सेल का बनना, एक सेल का ना बनना, और एक सेल को जस्ट डिक्रीज होते जाते हैं हमारे, यानी कि सेल नहीं बनेंगे और सेल डैमेज होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी से न्यू सेल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें काफ़ी सारे क्रोमोजोम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, बट हम उसकी बात नहीं करते। मैं आपके लिए एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर क्रोमोजोम्स बनते रहेंगे तो ठीक है, हम जवान होते रहेंगे, ठीक है। हमारे अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेंगे, हमारी मसल बिल्डिंग चलती रहेगी, हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। बट अगर हमारी बॉडी में क्रोमोजोम्स बनना बंद हो जाएंगी तो हम एक जगह स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि हमारी मसल ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि हम वहाँ पर बस जाके रुक जाएंगे, ठीक है। काम करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो हमारे क्रोमोजोम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि वो डैमेज बस हो रहे हैं, नए क्रोमोजोम्स तो बन नहीं रहे हैं, ठीक है, बट वो डैमेज होते जा रहे हैं। तो एक टाइम पे जाके आपके क्रोमोजोम्स टोटली डैमेज हो जाते हैं। इट मीन्स आपकी जैसे जैसे क्रोमोजोम्स डैमेज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके फेस पे रिंकलिंग, आपके जो स्किन है उस पर रिंकलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ठीक है, जो आपकी टाइटनिंग ऑफ स्किन है, ठीक है, वो कम हो जाएगी और आप एज्ड हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने जो अभी बोला उसको
को अगर हम शॉर्ट करके देखें तो उसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल्स बनते रहेंगे तो हमारी डेथ नहीं होगी, हम इमॉर्टल हो जाएंगे, यानी कि हमारी डेथ नहीं होगी। अगर सेल बनना स्टॉप हो जाएंगी तो हमारी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सेल की बात नहीं कर रहा, हम डीपली जाएं तो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक मोटे तौर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम पूरी वीडियो को कलेक्ट करके देखें तो मैं कहना क्या चाहता हूं, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो और प्लांट्स करो, प्लांटिंग करो, यानी कि नए प्लांट्स ग्रो करो अराउंड यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी के अंदर अच्छा ऑक्सीजन जाएगा। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ इन वीडियो में, मुझे इन वीडियो में क्या बताना था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इजराइल में, ठीक है, जहाँ पे एक 65 से 70 एज के, जो 65 से 70 एज के लोग थे, उनके लिए 35-40 लोग वहाँ पे लिए गए थे 65-70 एज के, उनके लिए एक स्पेशल कंडीशन में रखा गया था। स्पेशल कंडीशन में यानी कि क्या, उनके लिए एक अच्छी ऑक्सीजन दी गई थी। अभी जो हम सिटी में रहते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यानी कि जो वहाँ की जो एयर है, वहाँ की एयर पॉल्यूटेड है, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो भी ऑक्सीजन भी पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो वो हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है, ठीक है। बट अगर हम लेबोरेटरी के अंदर जाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिनेशन कुछ और होती है, वो टोटली प्योर होती है। तो उन्हें वैसे ही ऑक्सीजन दी गई जो कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन थी, बेस्ट, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन जो 65 उम्र वाले 65 से 70 साल वाले लोग थे, उनके लिए वो ऑक्सीजन दी गई, ठीक है। तो उनकी रिवर्स एजिंग होने लगी, यानी कि जो 65 साल के लोग थे उनकी स्किन रिंकली थी और उनकी जो मसल ग्रोथ थी, उनकी जो मतलब बॉडी थी, ठीक है, वो डाउन होती जा रही थी। बट जब उनके लिए इस एनवायरनमेंट में रखा गया कुछ महीने के लिए, ठीक है, तो वो रिवर्स एजिंग होने लगी, यानी कि उनकी एज बढ़ने की जगह घटने लगी। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छी ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, मेडिटेशन करोगे, वर्कआउट करोगे, अच्छी डाइट लोगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। मे बी इस वीडियो का कुछ खास टॉपिक नहीं था, बट वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। ओके, सो दिस वाज माय वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।